टोकारा आइलैंड्स, जो आमतौर पर शांत रहते हैं, 21 जून 2025 से 1000 से ज्यादा भूकंपों से हिल गए हैं। सिर्फ 23 जून को एक ही दिन में 100 भूकंप आए और 3 जुलाई तक 5.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने अकुसे-किजिमा के निवासियों के लिए खड़े रहना लगभग नामुमकिन कर दिया। 2021 और 2023 की पिछली घटनाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये स्वॉर्म आइलैंड्स के नीचे दरारों से मैग्मा या बहुत गर्म पानी के निकलने के कारण हो रहा है, जिससे चट्टानें टूट रही हैं और उथले भूकंप आ रहे हैं। एक बड़े भूकंप के उलट एक स्वॉर्म मेन शॉक्स की एक सीरीज होती है जो निवासियों को चिंता में रखती है। इसके जवाब में अथॉरिटीज ने इवैक्यूएशंस की सलाह दी और अकुसे-किजिमा से जाने की इच्छा रखने वालों की मदद के लिए एक फेरी भेजी। टोकारा के लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी अब एक इंतजार बन गई है, ये कभी न जानते हुए कि अगला झटका कब आएगा। मांगा आर्टिस्ट रायो तत्सुकी की भविष्यवाणी के फिर से सामने आने के बाद पब्लिक की चिंता बहुत बढ़ गई। उनकी 1999 की किताब द फ्यूचर आई सॉ में ऐसे सपनों का जिक्र था जिनसे असली आपदाओं की भविष्यवाणी होती दिख रही थी, जिसमें 2011 का तोहोकू भूकंप भी शामिल था। तात्सुकी ने हाल ही में साफ किया कि 5 जुलाई उनके सपने की तारीख थी, न कि किसी पक्की आपदा की। उन्होंने लोगों से पैनिक न करने बल्कि तैयारी करने का आग्रह किया। फिर भी उनकी चेतावनी वायरल हो गई है, जिससे उनका असली मतलब छिप गया है और वाइड स्प्रेड बेचैनी बढ़ गई है। सोशल मीडिया के जमाने में एक मेंगा की भविष्यवाणी भी एक देश को जकड़ सकती है। सावधानी और डर के बीच की लाइन धुंधली हो गई है। भूकंप, स्वॉर्म और तात्सुकी की भविष्यवाणी ऑनलाइन टकराई, जिससे चिंता का एक वायरल तूफान बन गया। हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, मीम्स फैल गए और जापान के लिए ट्रैवल बुकिंग्स में 30% तक की गिरावट आई। एयरलाइंस ने फ्लाइट्स कम कर दी और लोकल बिजनेसेस ने नुकसान के लिए तैयारी की, क्योंकि डर ने टूरिस्ट्स को दूर रखा। सुपरमार्केट्स में इमरजेंसी सप्लाईज की भारी खरीदारी हुई और पूरे देश में डिजास्टर ड्रिल्स तेज हो गए। कई लोगों के लिए इस भविष्यवाणी ने भूकंप के पुराने ट्रॉमास को फिर से ताजा कर दिया, जिससे यह रोजमर्रा की बातचीत का एक टॉपिक बन गया। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानकर खारिज करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए यह डर असली है। इस बात का सबूत कि एक महंगा समाज को उतना ही डिस्टर्ब कर सकती है जितना एक भूकंप। एक बार डर फैल जाए तो उसे रोकना मुश्किल होता है। सरकार और साइंटिस्ट्स शांति बनाए रखने का आग्रह करते हैं। भूकंप आम हैं, लेकिन सटीक तारीख की भविष्यवाणी करना नामुमकिन है। प्राइम मिनिस्टर इशिबा और सीज्मोलॉजिस्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि कोई साइंटिफिक एविडेंस तत्सुकी की भविष्यवाणी का सपोर्ट नहीं करता। जापान की सीज्मिक एक्टिविटी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर उसकी पोजीशन के कारण है, जहां 4 टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं। ये लगातार मूवमेंट हर साल हजारों भूकंपों का कारण बनता है। एक्सपर्ट्स ननकाई ट्रॉक के साथ स्लो स्लिप इवेंट्स को मॉनिटर करते हैं, लेकिन ये किसी खास भविष्यवाणी को सही साबित नहीं करते। ऑफिशियल मैसेज साफ है, तैयार रहें, लेकिन अंधविश्वास को अपने एक्शंस को डिक्टेट न करने दें। असली रिस्क हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन साइंस न कि भविष्यवाणी को हमारे रिस्पॉन्स को गाइड करना चाहिए। तैयारी, पैनिक नहीं, सुरक्षा की कुंजी है। जापान की तैयारी की कल्चर दुनिया भर में जानी जाती है, जो सदियों से भूकंपों के साथ रहने से बनी है। देश के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स जाने बचाते हैं, जिससे लोगों को एक्ट करने के लिए कीमती सेकंड मिलते हैं। मॉडर्न बिल्डिंग्स इस तरह से इंजीनियर की जाती हैं कि वे हिलें न कि गिरें, और रेगुलर ड्रिल्स ये पक्का करती हैं कि हर कोई जानता हो कि क्या करना है। सरकार तेज डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए लोकल अथॉरिटीज और इमरजेंसी सर्विसेज के साथ कोऑर्डिनेट करती है। भविष्यवाणी से पैदा हुई चिंता रिलायबल इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल रेडीनेस की जरूरत पर जोर देती है।
असली जापानी स्पिरिट शांत लगन में पाई जाती है। हर घर में इमरजेंसी किट्स, हर स्कूल में ड्रिल्स, साइंस, विजिलेंस और तैयारी। डर नहीं, जापान की सबसे बड़ी ताकत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।